बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक प्यार में पड़े कपल रागिनी और उदय की है। रागिनी और उदय अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए दूर जंगल में बने एक कॉटेज में गए। वो वहां पर जाने की काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। दोनों रास्ते भर प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उस कॉटेज तक पहुंचे। लेकिन जब रागिनी गाड़ी से उतरी तो उसे ऐसा लगा कि घर की खिड़की पर कोई औरत काली साड़ी पहने खड़ी है। उसने उदय को ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उदय खिड़की को देखा तो वहां कोई नहीं था। उदय का ध्यान सिर्फ रागिनी की खूबसूरती पर था। उदय अपनी मस्ती के लिए उस घर के बेडरूम में दो हिडन कैमरास लगा रखे थे, ताकि आज रात वो दोनों जो भी करे वो रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उसे हिडन कैमरा के अलावा उनका पाला एक चुड़ैल से भी पड़ने वाला है। वो दोनों घर के अंदर चले गए, पर रागिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस जगह से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। लेकिन उसने उदय का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा और वो जोर जोर से गाना बजाकर पार्टी करने लगे। लेकिन तभी उनका गाना अचानक से बंद हो गया और रूम की लाइट भी फड़फड़ाने लगी। रागिनी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। रागिनी, रागिनी, रागिनी। रागिनी ने उदय से पूछा कि क्या उसको कोई आवाज सुनाई दी। लेकिन उदय ने कहा कि उसके कान में तो अब भी गाना बज रहे हैं। जब कुछ देर तक लाइट्स नहीं आई तो उदय लाइट्स चेक करने के लिए बेसमेंट में गया। उधर रागिनी बैठकर उदय का वेट कर रही थी। उसे हर 2 मिनट पर एक आवाज सुनाई दे रही थी, रागिनी, रागिनी, रागिनी। ये आवाज मानो बहुत फिर से आ रही थी। तभी अचानक से उदय चिल्लाता हुआ रागिनी के पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो घबराते हुए आवाज में कह रहा था, वो वो चुड़ैल, वो वहां चुड़ैल है। तभी उदय हवा में उड़ने लगा, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती उठा लिया हो। देखते ही देखते वो धम से नीचे गिर पड़ा और इसी के साथ जोर से एक आवाज आई, रागिनी। उदय फिर से हवा में उड़ने लगा और फिर से दीवार से जाकर टकरा गया और बेहोश हो गया। रागिनी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। रागिनी को लगा इस घर में रुकना ठीक नहीं है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक हो गए। रागिनी वो वही काली सी परछाई फिर से दिखने लगी, जो उसने खिड़की पर देखी थी। परछाई अचानक उसके सामने आ गया। वो पूरी तरह से डरी हुई थी। रागिनी उसे देखकर सुन पड़ गई और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। रागिनी उसी घर में हफ्तों तक कैद थी। रागिनी उदय को रोज उठाने की कोशिश करती, लेकिन उदय को कभी होश ही नहीं आया और उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगी। वो औरत रागिनी को बार बार दिखाती जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। एक दिन उसे वो दोनों हिडन कैमरास दिखे, जिससे वो समझ गई कि उदय उसका एमएमएस बना रहा है। वो उदय से बहुत प्यार करती थी,
और ये देखकर वो अंदर से टूट गई। कुछ दिन बाद रागिनी को ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले उस कॉटेज में पहुंचे। उन लोगों ने रागिनी को एक कोने में बैठे कुछ खाते हुए देखा। वो लोग उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि रागिनी कॉकरोच और मकड़ियाँ खा रही है। रागिनी पूरी तरीके से पागल हो गई थी। बस एक ही चीज बड़बड़ाई जा रही थी, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस।